Hello students. So today we will start the exercise 2.2 of the chapter relation and function. So before starting exercise 2.2, I would like to explain you some concepts related to that exercise. So here, before starting the exercise, we will describe your relation. So a relation from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of ordered pair AB, where A belongs to A and B belongs to B. तो ये जो सेट होगा, यहाँ पर इसका कोई भी सबसेट होगा, और जब आप ऐसे लिखेंगे तो याद रखेंगे कि ए सेट ऑफ ऑल second elements is called range of relation R कोई रिलेशन है, और a set of all first elements of ordered pair AB is called domain of relation R, or a set of which the set range is a subset is called codomain of relation R. तो थोड़ा समझते हैं यहाँ पर. सपोज यहाँ पर मेरे पास दो सेट हैं, ये A है और ये B है. यहाँ पर मैं A B C लिख देता हूँ, यहाँ P Q R S लिख देता हूँ. तो देखिए A P B Q B R C S और यहाँ पर जब आप लोग इसका पेयरिंग करेंगे, हम इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं किसी रिलेशन को, सेट बिल्डर फॉर्म में भी और रोस्टर फॉर्म में भी. तो यहाँ पर ये एरो डायग्राम है. इसके लिए तो मैं आपको ऑर्डर पेयर दिखाता हूँ. ए पी बी क्यू बी आर सी एस. तो यहाँ पर अभी हम इसका पहले आपको डोमेन लिखते हैं. तो डोमेन होगा ए बी सी, और जो रेंज ऑफ आर है ये होगा पी क्यू आर एस. देखिए यहाँ पर टी के साथ कोई भी रिलेटेड नहीं है. और जो कोडोमेन होगा तो मैंने जैसा आपको बताया कि ए सेट ऑफ विच रेंज इज द सबसेट. तो जो रेंज है वो बी से लिया हुआ है, तो दैट इज नथिंग बट पी क्यू आर एस टी, दैट इज नथिंग बट सेट बी. तो यहाँ पर आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ए टू बी डायरेक्ट एरो से भी दिखा सकते हैं यहाँ पर.
और यहाँ ए दिया हुआ है ए बी सी एंड बी दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी। तो इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये डोमेन है, ये रेंज है और ये कोडोमेन है। तो ध्यान रखें कोडोमेन इज रिलेटेड टू रेंज। और यदि हम बोलें कि हाउ मैनी रिलेशन आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना है हमारा ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए से ये 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, देखो 1 2 3 4 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो कि आप पढ़ चुके हैं, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दैट इक्वल टू 3 इंटू 5। तो पॉसिबल number of relations possible from set A to set B equal to number of subsets of A क्रॉस B, दैट इज यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना आया आपका 3 इंटू 5 तो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5। सो इफ एन ए इक्वल टू क्या दे दें हम यहाँ पर K and and B equal to L, then number of relation from A to B equal to 2 raised to power K into L। तो इस तरह से आपके समझ में आ गए होंगे यहाँ पर कि कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे A to B। सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। here is question number 1। let A equal to, यहाँ पे सेट दिया आपको देखिए 1 2 3 till 14। define a relation R from A to A by R equal to x y such that 3x minus y equal to 0। और यहाँ पर x और y दोनों बिलोंग करते हैं A से। राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाई 3x इक्वल टू वाई। तो जो भी ये लिखा हुआ है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। अभी मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखिए x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 3 या 9, ये 9 हो गया, 4 रखेंगे तो 12 हो गया और 5 रखेंगे तो 15। और यहाँ x और y दोनों A से बिलोंग करने चाहिए और 15 यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है तो सिर्फ 4 एलिमेंट होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर उसने पूछा है डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होगा, ये होगा 1 2 3 4 और जो रेंज ऑफ आर है ये होगा 3 5 9 12 और जो कोडोमेन होगा देखिए यहाँ क्या होगा, जो कोडोमेन होगा वो एक सेट होगा जिससे आर बिलोंग करता है, यानी ये एलिमेंट जो है ये किससे बिलोंग करते हैं वाई, यानी जो बाद वाला एलिमेंट है किससे बिलोंग करता है ए से, तो ए दैट इज नथिंग बट ए। तो हियर योर क्वेश्चन नंबर 2। Define a relation R on set of natural numbers such that R equal to x, y, where
y equal to x plus 5. x is a natural number less than 4. x is less than 4. और यहाँ पर x y belongs to n, set of natural number. तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 रख सकते हैं, नेचुरल नंबर है और 4 से कम है, तो 1 रखेंगे तो ये 1 + 5 6 आ जाएगा, 2 के लिए 2 + 5 7 आ जाएगा, 3 के लिए 3 + 5 8 आ जाएगा, और 4 ले नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 4 है। जो ऑर्डर्ड पेयर्स में जो आप इमेज देख रहे हैं ये प्री इमेज कहलाता है, और ये जो बाद वाला एलिमेंट इसको हम इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्री इमेज है वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो ये आपका डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो आप यहाँ डोमेन लिख सकते हो, देखो डोमेन जो होगा ये 1 2 3 होगा, और जो रेंज होगा वो 6 7 8 होगा। आप बता सकते हैं यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा y किससे बिलोंग करता है, n। तो यदि वो पूछता यहाँ पर कि y इसमें कोडोमेन क्या होगा तो हम n लिखते। आई थिंक आप समझ रहे होंगे अच्छे से। और ये क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर A सेट दिया हुआ है 1 2 3 5, और एक B सेट दिया हुआ है 4 6 9। Define a relation R from A to B by R equal to xy such that R equal to xy such that the difference between x and y is odd. और यहाँ पर x belongs to A and y belongs to B। तो देखिए भाई क्या आएगा यहाँ पर। यदि मैं रोस्टर फॉर्म में इसको लिखूं तो 1 के साथ क्या आएगा यहाँ पर 4, और 2 के साथ होगा 9, 1 के साथ 6 भी आएगा, 1 और 6 का डिफरेंस भी आपका क्या होगा, ओड होगा। 2 के साथ 9 होगा, 3 के साथ 4 होगा, 3 के साथ 6 होगा, 5 के साथ 4 होगा, और 5 के साथ 6 होगा। तो उन्होंने बोला आगे राइट आर इन रोस्टर फॉर्म पर, इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर दिया है द फिगर शोज रिलेशनशिप बिटवीन सेट P एंड Q, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने 2 सेट दिए हैं आपको, एक P और एक Q, और यहाँ पर 5 6 7, और इधर आपको इसकी इमेज दी है 3 4 5, 5 6 7 के साथ 3 4 5। तो उन्होंने बोला पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे R इज ए रिलेशन फ्रॉम P टू Q। तो R इक्वल टू होगा आपका एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2, x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q। और फिर उन्होंने बोला रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो यहाँ आएगा 5 3 और 6 4 7 5, और यहाँ पे P और Q आपको देना होगा पहले। P इक्वल टू होगा 5 6 7 एंड Q इक्वल टू होगा 3 4 5। और फिर उन्होंने बोला यहाँ पर डोमेन और रेंज लिखने के लिए। तो डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन होगा 5 6 7, और रेंज होगा सेट ऑफ ऑल इमेजेस 3 4 5।
और अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 तो हो गया, यहाँ पर 5 वाला देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने बोला है यहाँ पर लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 6, a इक्वल टू 1 2 3 4 6, let R be the relation on A defined as R equal to A comma B such that A B belongs to A and B is exactly divisible by A। तो यहाँ पर पहला पार्ट दिया उन्होंने रोस्टर फॉर्म में लिखना, फिर उसका डोमेन बताना और रेंज लिखना। फर्स्ट पार्ट रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 6 6। और सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा यहाँ पर हमारे से डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन क्या होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दैट्स इक्वल टू A। और जो रेंज होगी ये पूछी है उन्होंने, क्योंकि जो रिपीट होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। तो पहला जो एलिमेंट है वो दैट माइट बी 1 2 3 4 और 6, और इसी तरह दूसरे वाला भी एलिमेंट आपका 1 2 3 4 6। तो ये भी आपका ए ही होगा और कोडोमेन भी इसका ए ही बनता है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स कोमा एक्स प्लस 5 और x belongs to 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका प्री इमेज हुआ और ये इमेज हुआ। तो मैं इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लूँ। 0 के साथ में 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, 1 के साथ में 6 हो जाएगा, 2 के साथ 7 हो जाएगा, 3 के साथ 9 हो जाएगा, और 4 के साथ में 3 के साथ 2 प्लस 5 7 3 प्लस 5 8 4 प्लस 5 9 और 5 प्लस 5 10। तो ये आपका सेट हुआ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सभी इमेज और भी इमेज आ गई हैं। तो दिस इज योर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अभी हमसे पूछा उन्होंने डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए। तो डोमेन क्या होगा भाई, मेरे ख्याल से आप निकाल चुके होंगे अब तक। वो होगा 0 1 2 3 4 5, और जो रेंज होगा वो क्या होगा 5 6 7 8 9 10। और अभी आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। इसमें आपको पूछा है राइट द रिलेशन आर एक्स कॉमा एक्स क्यूब सो दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो x is a prime number less than 10. R equal to x comma x cube so that x is a prime number less than 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे देखिए।
2 होगा, और यहाँ पर दे देते हैं हेयर x बिलोंग्स टू, यहाँ बना लो सेट अपना, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। देयरफॉर r की वैल्यू क्या होगी भाई, ये होगा 2, 2 का क्यूब 8, 3, 27, 5, 125, 7, 343। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। और बस रोस्टर फॉर्म में पूछा उन्होंने, डोमेन और रेंज पूछता तो हम लिख देते, डोमेन आपका ये रहा और रेंज 8, 27, 125 एंड 343। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड, a इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 1 2, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन फ्रॉम a टू a। तो हेयर n ऑफ a कितना, दैट्स इक्वल टू 3, n ऑफ b कितना है, दैट इज 2, तो n ऑफ a क्रॉस b कितना होगा, n ऑफ a इंटू n ऑफ b, दैट इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू 2⁻6, ये हमने आपको फॉर्मूले में बताया था। और अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और यहाँ बचा लेट जेड बी द रिलेशन ऑन, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इक्वल टू, आर इज ए रिलेशन ऑन जेड, यानी जेड टू जेड है, डिफाइंड बाई आर इक्वल टू a comma b such that a comma b belongs to z and a minus b is an integer and a minus b is an integer। ठीक है, तो फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो ये आपका जेड पे है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, ए और बी दोनों जेड हैं, जेड को बिलोंग कर रहे हैं। और फॉर एनी इंटीजर, फॉर ए माइनस बी, फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। देयरफॉर जो डोमेन होगा वो तो उन्होंने बता रखा है, ये किससे बिलोंग करता है, आपका जेड से। एंड जो रेंज होगा, रेंज भी आपका जेड आएगा। तो यहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों आपके जेड होंगे, उन्होंने यही पूछा था। फॉर आर इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इंटीजर हो, उसके लिए इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो जो रिजल्ट होगा सभी जगह इंटीजर आएगा, कोई भी दो इंटीजर ए और बी ले लीजिए आप लोग, उसका डिफरेंस हमेशा इंटीजर होगा, इसलिए इसका डोमेन भी इंटीजर और जेड भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो इट वाज योर एक्सरसाइज 2.2। होप आपने एंजॉय किया होगा। और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।